चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा लेकर निकले हैं और सनातन एकता यात्रा का आज 7वां दिन है और हजारों आम लोगों के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर से जब ये यात्रा शुरू हुई तो इसमें तमाम बड़े सेलिब्रिटी भी नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता हो, गायक हो, खिलाड़ी हो, सभी बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है भगवाए हिंद का। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 7वां दिन है, भीड़ वही है, दृश्य वही है जो पहले दिन था। क्या कहना चाहेंगे अपनी सेना को? क्या लगता है आपको कि हिंदू सो जाए वापस या घरों में भग जाए या बुजदिल हो जाए? हिंदू हैं, हिंदुत्व जाग रहा है। बुंदेलखंड का छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए वो सड़कों पर निकला है। भारत से भेदभाव मिटाने के लिए वो सड़कों पर निकला है। भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है। इस भारत में वो एकता चाहता है। तो भीड़ मत देखो, आप ये देखो कि जो काम करने निकले हैं वो हो जाए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, इस देश का हिंदू कब अपना काम करेगा? क्या लग रहा है भगवाए हिंद शुरू है और आर पार की लड़ाई है? लगभग तय है। और भगवाई भारत हिंदू राष्ट्र ही है। वो दादाजी को बुलाओ जो ऊपर चढ़े हैं। तो आर पार की लड़ाई अब किससे? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। छुआछूत भेदभाव से, जातियों में बटे हुए हिंदुओं से। बस हिंदू एक करना है, यही लड़ाई है। तो क्या लग रहा है इस यात्रा से हिंदू एक हो जाएगा या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं? और यात्राएं करेंगे और जगाएंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहां हिंदू जगा नहीं, जहां हिंदू सोया है, जहां हिंदुत्व में उबाल नहीं, वहां जाएंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। आपने एक बात और कही कि हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना भी तो होता है। पादरी भी हो सकता, हाजी भी हो सकता, पोप भी हो सकता। हवस के तो पुजारी सनातन हिंदू धर्म का सबसे प्रतिष्ठित पद है। लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है बार बार? क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म का कीड़ा है। इस देश के हिंदू बहुत ही बुजदिल हैं। संभल हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 74 नकाबपोश दंगाइयों की हुई पहचान। सभी को पकड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है प्लान। सीसीटीवी में कैद दंगाइयों के साथ में नजर आई पिस्टल। दंगाइयों पर गोली चलाने के उठे सवाल। संभल हिंसा में पकड़े गए 27 आरोपियों की फोटो जारी। पकड़े गए आरोपियों में से कई नाबालिग। सीसीटीवी के जरिए अन्य दंगाइयों की तलाश कर रही है पुलिस। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। जामा मस्जिद के ऊपर ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। वीडियो में पुलिस पेट्रोलिंग करते आई नजर। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस। बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस। हिंसा केस में पूछताछ कर सकती है पुलिस। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे उपद्रवियों के पोस्टर। वसूली भी होगी और इनाम भी हो सकता है जारी। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज। पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को सौंपी हिंसा मामले की एक रिपोर्ट में हिंसा की पूरी जानकारी। संभल में हुई हिंसा के बाद से छावनी में तब्दील हुआ इलाका। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। फिलहाल हालात सामान्य। संभल हिंसा मामले में कई एंगल से जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की हो रही पहचान। अब तक 27 फोन भेजे गए फॉरेंसिक लैब। संभल में हुई घटना को लेकर बोले एसपी कृष्ण कुमार और कहा इलाके में सामान्य हुई स्थिति। साथ ही कहा हो रही है दंगाइयों की पहचान। गिरफ्तारी का भी दिया आश्वासन। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। संभल में हुई हिंसक झड़प पर जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद का बयान। पुलिस और कोर्ट पर उठाए सवाल। जिस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और लोअर कोर्ट्स चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिस तरह ले जा रहे हैं जिस तरफ, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। लोगों का सिस्टम के ऊपर भरोसा रहना चाहिए।
संभल हिंसा पर डिंपल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं देश हर दिन संविधान से चले, लेकिन संभल जैसी घटना घटती है तो बीजेपी की नीयत पर शक होता है। हमारा देश संविधान से चले और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। संभल हिंसा को लेकर के रवि किशन का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा मुस्लिम नेता को देना होगा जवाब। चुनाव में हार की वजह से सपा की ये भाषा, कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम गई थी, घटना की होगी जांच। जी मौत हुई है उस परिवार को जवाब देना। ये लोग बरगला देते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, स्वयं सुरक्षित रहते हैं, बाकी ये बच्चों को, मासूम बच्चों को मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता आग में झोंकते हैं, बहुत गलत है। संभल घटना पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, संभल हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की हो रही है कोशिश। कहीं न कहीं किसी के नेतृत्व में जिसने ये पूरी साजिश रची उसने करा होएगा, तो पुलिस को अपना काम करने देना। ये समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं और उनके विशेष रूप से अखिलेश यादव जी, आप चुनाव हारने के बाद बौखलाए हुए घूम रहे हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो संभल जाने की बात करते हैं उनको बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। संभल हिंसा पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान और कहा कि निर्दोष लोगों को मारी गई गोली आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के राज में भी ऐसा प्रशासन नहीं था। संभल में जो प्रशासन कर रहा है उसकी इस तरह की ज्यादती की आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। इन निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए। संभल में भड़की हिंसा पर दिनेश शर्मा का बयान, कहा दोषियों की हो गई पहचान, हिंसा को मिल रहे बहुत सारे सबूत, विपक्ष अशांति न फैलाए। किस प्रकार से हाथों में खुलेआम हथियार लेकर गोली चला रहे हैं, किस प्रकार से हाथों में पत्थर लेकर लोग मुंह को ढके हुए और हिंसा फैलाने के लिए अपने तत्पर दिख रहे हैं। निश्चित रूप में कोई ना कोई साजिश लोगों ने की होगी। बाबा बागेश्वर की यात्रा का 7वां दिन आज मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची बागेश्वर की यात्रा, बड़ी संख्या में लोग मौजूद। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कहा हमारे देश की संस्कृति और विदेशी संस्कृति में काफी अंतर है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को लेकर के यूपी के अयोध्या में लगे पोस्टर, महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर जारी है मंथन। राष्ट्रीय समाज पक्ष के नवनिर्वाचित विधायक रत्नाकर गुट्टे ने किया सीएम पद के लिए फडणवीस का समर्थन, रत्नाकर गुट्टे ने फडणवीस के आवास पर की मुलाकात। झारखंड के साहिबगंज में जेएमएम नेता की दबंगई, लोगों को धमकाने का लगा आरोप, धमकाने का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री ने अजान सुनकर रोका भाषण, साथ ही मंच पर पढ़ा कलमा, जमकर वायरल हुआ वीडियो, कई लोगों ने किया विरोध। मथुरा के वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद जारी, धर्म संसद में 10 देशों के संत मौजूद, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर के साधु संत महंत और महामंडलेश्वर का मंथन। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, मारपीट का वीडियो सामने आया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मचाया उत्पात, हिंदू घरों में लगाई आग, इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने वीडियो किया जारी, सड़कों पर दिखा खौफनाक मंजर। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश में जमकर हो रहा है विरोध, बड़ी संख्या में हिंदू लोगों ने किया आंदोलन। बांग्लादेश में हो रही घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कट्टरपंथी के चंगुल में फंसी वहां की सरकार, संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए हस्तक्षेप। जिस ढंग का हिंदुओं पे पड़ाड़ हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है, संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चिन्मय जी के साथ पूरा देश खड़ा है, केंद्र सरकार से जल्द मुक्त कराने की अपील की।
पाकिस्तान में हिंसा के दौरान सेना ने बुशरा बीबी के कंटेनर में लगाई आग। इमरान खान की पत्नी है बुशरा बीबी। पाकिस्तान में भयंकर गुंडागर्दी, कंटेनर पर नमाज पढ़ रहे पीटीआई समर्थक को सेना ने धक्का मारा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीटीआई प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमला, सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। पाकिस्तान में हिंसक हुआ प्रदर्शन, 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर, कई प्रदर्शनकारियों की हालत गंभीर। पाकिस्तान में तनावपूर्ण हुए हालात, सेना और रेंजर्स अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद, प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हो रही हिंसक झड़प। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बंद किया अपना विरोध प्रदर्शन, इमरान खान की पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया। जम्मू में की गई एनएसजी की तैनाती, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर तैनाती, बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद लिया गया फैसला। बजरंग पूनिया पर नाडा की कार्रवाई, 4 साल के लिए सस्पेंड किए गए बजरंग पूनिया डोप टेस्ट सैंपल देने से किया था इनकार।